बांग्लादेश ने भारत में कभी उनको नहीं हराया और खेल भी पता नहीं कितने 15-16 साल के बाद कोई उनका ओडीआई मैच हो रहा है जी। ये कभी जीतते हैं तो बांग्लादेश में जीते और अपनी पिचेस बना के जी। या जीते थे 2007 में बिल्कुल। और वो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में इतनी खराब पिचेस होती हैं कि वो एट टाइम्स मैच भी बंद हुए हुए वहां। मतलब हम ना ही समझें। जिस दिन 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स है चारों चल जाएंगे। गुरबाज ऊपर से 100 कर दे और नीचे से ये जो राशिद कैन बैट, नबी कैन बैट, मुजीब भी हिट मार लेता है, ये चारों अपनी पीक परफॉर्मेंस देंगे एक मैच में जी। तो उस मैच में ये बड़ी टीम को चैलेंज कर देंगे। जी आकिब सर, जब हम बांग्लादेश की परफॉर्मेंस की बात करते हैं और हिस्ट्री की बात करते हैं तो उन्होंने गुज़िश्ता एशिया कप में भारत को शिकस्त दी, फिर वर्ल्ड कप में भी उनको हरा चुके हैं। आप क्या समझते हैं, क्या उनको ऐसा करना होगा एक्स्ट्रॉर्डिनरी, या क्या वो आउट ऑफ द बॉक्स करेंगे जिसकी वजह से भारत को शिकस्त देने में कामयाब हो जाएंगे? बिकॉज भारत की अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें बड़े हमें कंसिस्टेंट नजर आ रहे हैं। देखिए बांग्लादेश ने भारत में कभी उनको नहीं हराया और खेल भी पता नहीं कितने 15-16 साल के बाद कोई उनका ओडीआई मैच हो रहा है जी। ये कभी जीतते हैं तो बांग्लादेश में जीते और अपनी पिचेस बना के जी। या जीते थे 2007 में बिल्कुल। और वो वेस्ट इंडीज है, वेस्ट इंडीज में इतनी खराब पिचेस होती हैं कि वो एट टाइम्स मैच भी बंद हुए हुए वहां। मतलब हम ना ही समझें। हाँ ये अक्लमंदी है। ऐसा क्योंकि देखिए ये मैच हो रहा है पुणे में जी। पुणे की पिच जो है फुल ऑफ रन्स, तो जब रन्स बनने हैं तो पिच मतलब कि अच्छी है, छोटे हैं। हाँ जी। उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई बॉल रुक के आना शुरू हो जाए, नीचे रहना शुरू हो जाए, वेरिएबल बाउंस आ जाए या कुछ ऐसा हो जाए। और इंडिया को इंडिया में हराना आसान नहीं है क्योंकि वो जितनी भी मुश्किल पिच होगी वो उसके यूज्ड टू है। तो ये तो आसान पिच है और उनके पास ऐसा कुछ नहीं है। इवन कि इंडिया को अगर एट टाइम्स 4 पिलर्स अगर चल जाएं तो बांग्लादेश ज्यादा चांसेस, बांग्लादेश से अफगानियों के ज्यादा चांसेस है वो किसी मुश्किल में डाल दें। बांग्लादेश एक बेसिक सी टीम है, उनके 3 सीमर्स हैं जो कि बेसिक सीमर्स हैं। मुस्तफीज ने जिस तरह शुरू किया था ना अपना करियर वो वैसे अब नहीं रहे और इवन शरफुल उनसे बेहतर बॉलिंग कर रहे हैं। तस्कीन है तो ये डिसेंट बॉलर्स हैं। ये ऐसे नहीं है कि रन थ्रू कर दे, बैटिंग को उड़ा के रख दे। जो हमने देखी है कि बांग्लादेश भी अगर किसी चीज पे फंसा सकता है वो स्पिन डिपार्टमेंट है और हमने एशिया कप में भी देखा और अभी 1-2 जो विकेट्स उन्होंने हासिल भी की हैं अफगानिस्तान के खिलाफ एक मैच में, उसमें भी स्पिन डिपार्टमेंट ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म किया। तो आपको लगता है कि पुणे की विकेट जैसे कि वो फ्लैट बैटिंग विकेट होगी, शायद स्पिन इतना ना करे, फिर भी क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी करके अपना कोई आउटसाइड चांस क्रिएट कर सकती है? देखिए अगर इन्होंने मैच जीता है जो अफगानिस्तान से तो अफगानी स्पिन के अगेंस्ट बहुत वीक है। वेयर एज इंडिया के जो बैट्समैन दुनिया में सबसे बेस्ट एवरेज है, दुनिया में सबसे अच्छे वो स्पिनर को खेलते हैं और इनके कुछ स्पिनर ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पिनर्स नहीं है। शाकिब फिटनेस में भी लो है, तो दूसरा वो सिंपल अंडर कट कभी करा देते हैं, वो सारे इनको खेल चुके हैं, कोई थ्रेट नहीं है। मेहदी हसन जो है वो भी एक सिंपल ऑफ स्पिनर है, सिर्फ इंटेलिजेंट है, थोड़ा कंट्रोल अच्छा है। तो या तो हो ना कोई बहुत मिस्ट्री बॉलर जैसे अफगानी है, अफगानी जहाँ भी खेलेंगे फिर भी आप ये कह सकते हैं कि ये 3 स्पिनर चाहे इंडियन की बैटिंग भी है उनको ये परेशान कर सकते हैं। लेकिन उस दिन हमने देखा कि जिस तरह से इंडियन बैट्समैन राशिद को खेल रहे थे, दुनिया में आज तक किसी बैट्समैन ने इस तरह से उसको चैलेंज नहीं किया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आके भाई सेम आपसे भी जानना चाहेंगे, अब काफी एक्सपीरियंस हो गया अफगानिस्तान को और कम से कम इंटरनेशनल सर्किट में 10-12 साल से ऑन एंड ऑफ ही खेल रहे हैं और एसोसिएट टीम के साथ तो बहुत खेलते हैं। बट जब हम इंटरनेशनल लेवल पे देखते हैं तो वन ऑड इनकी अच्छी परफॉर्मेंस आती है, कंसिस्टेंट नहीं है, बट एक ऐसी साइड ज़रूर है जो हमें लगती है कहीं ना कहीं सरप्राइज कर सकती है। स्पिन डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, रीजनेबल पेस अटैक है, बॉलिंग के अंदर भी हमें ग्लिम्सेस नजर आते हैं कि क्वालिटी बेटर भी कुछ किसी हद तक है, बट वो कंसिस्टेंट ना होना ये एक बहुत बड़ा अलमिया लगता है। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? देखिए जो आपकी एज टीम ग्रोथ होती है वो उसकी कुछ पिलर्स होते हैं, रीजंस होती हैं। अब की जो 50 ओवर क्रिकेट है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना उसके लिए बहुत ज़रूरी है जी। अगर आप देखें तो कुछ टीमें ऐसी हैं वेस्ट इंडीज़ की, अभी भी आप लीग्स में देखें, दुनिया में देखें तो अभी भी उनके इंडिविजुअल नाम काफ़ी हैं। जी।
लेकिन वो क्या करते हैं, वो खेलती नहीं है अब, ना फर्स्ट क्लास खेलते हैं, ना डोमेस्टिक के टूर्नामेंट खेलते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता जो आपका एज स्पेशली एज बैटर, इवन बॉलर्स भी 4 ओवर करना और 10 ओवर के 3 स्पेल करना इज इंटायरली डिफरेंट चैलेंज। T20 में तो आप एट टाइम्स आपके पास थोड़ी स्किल हो, वैरायटी हो, लोग हिट मारने जाते हैं, आउट हो जाते हैं जी। जो डिसिप्लिन आपको लाना पड़ता है 50 ओवर में, उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। Exactly. आपके पास आप 10 ओवर आपने मैच में करने हैं तो आप यूज टू हो 4 डे क्रिकेट फर्स्ट क्लास में 20-20 25-25 ओवर करने के, तो फिर आपके 10 ओवर होते हैं। बिल्कुल। और अफगानिस्तान का भी देखें तो इनके जो प्लेयर्स हैं, इनके नाम हैं, अच्छे नाम हैं, 3 स्पिनर हैं, पूरी दुनिया में खेलते हैं। नबी है, राशिद है, दूसरा जो नबीर मुजीब है, इसके अलावा नवीन भी उनके स्टैब्लिश हो चुके हैं। गुरबाज है जो एक बैटर है जो दुनिया में रिकग्नाइज्ड। तो उसका मतलब ये है कि बाकी जो इनके जो सिस्टम में उतनी कंपेटिटिव डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं है जो कि एक 50 ओवर या टेस्ट मैचेस के जो बैट्समैन है वो निकाल सके। आखिर भाई डोमेस्टिक इनकी होती है, बट जितने ये लड़के 7-8 बताएं, ये तो अपनी कंट्री में होते ही नहीं। ये तो साल ओवर ये तो खेलते ही नहीं, लीग खेलते रहते ये हैं। तो अफगानिस्तान भी नहीं जाते जी, तो लीग खेलते हैं, यूई में रहते हैं। यूई में रहते हैं, सारी लीग्स खेलते हैं, और इनके लिए नेशनल टीम भी ऐसे जैसे वन ऑफ लीग यस क्रिकेट के मैचेस। तो टीमें इस तरह नहीं बनती, और इसी तरह स्ट्रगल करेंगे ये। बाकी भी किया, ये सेम पैटर्न वेस्ट इंडीज का था जी, जो जी, कि अब वर्ल्ड कप से वैसे ही बाहर हो चुकी बिल्कुल है। ऐसे ही। जी। तो ये रीजंस है। अब किसी को आप क्या क्रिटिसाइज करेंगे कि आप ऐसे क्यों नहीं है, क्योंकि आपकी जो रूटीन्स है लाइफ की, आप वैसे ही बनोगे, जो प्रैक्टिस करोगे वही Exactly. वैसे ही आप बनेंगे, बनोगे। बिल्कुल। ऐसा ही है। तो ये ऐसे ही इतने ही है, ये जिस दिन 4 इम्पैक्ट प्लेयर्स है, चारों चल जाएंगे। गुरबाज ऊपर से 100 कर दे, और नीचे से ये जो राशिद कैन बैट, नबी कैन बैट, मुजीब भी हिट मार लेता है, ये चारों अपनी पीक परफॉर्मेंस देंगे एक मैच में जी। तो उस मैच में ये बड़ी टीम को चैलेंज कर देंगे। और अब ये कितनी दफा होगा कि ये चारों एक मैच में इकट्ठे चले। सही। तो Absolutely. इनकी असल में स्ट्रेटजी बनती ही है, लॉजिक भी यही बनती है जी। और किसी में वो उस तरह की नहीं है स्किल कि वो मैच के ऊपर इफेक्ट डाल सके। वो इंडिविजुअल कभी इकराम कर देगा 50, कभी शाहिदी कर देगा, कभी बीच में कोई एक प्लेयर आएगा हशमतुल्लाह है। हशमतुल्लाह, लेकिन उस तरह का इम्पैक्ट ये सिर्फ 4 ही डाल सकते 4 ही डाल सकते हैं। अली खेल ने अच्छा, बड़ी सर, अच्छी वैसे बैटिंग की थी, उसने भी मिडिल ऑर्डर की स्टेबिलिटी प्रोवाइड की थी। खेलों से रिलेटेड तमाम अहम खबरें और अपडेट जानने के लिए सुनो न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा।